प्रहार में अब बात करेंगे सीएए पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स की। मोदी सरकार की एक और गारंटी पूरी क्या हुई, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। विरोधी मोदी सरकार को सीएए के नाम पर घेर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से सीएए को लेकर बात की तो पाकिस्तान की रट लगाई। शुरुआत में तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान का भी नाम लिया, लेकिन फिर लोगों को सिर्फ पाकिस्तान रिपीट मोड में सुनाया। केजरीवाल ने पब्लिक को सीएए के नाम पर गुमराह करने की पूरी कोशिश की। केजरीवाल ने सीएए का लोगों को डर दिखाया। सीएए को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुसलमानों को सीएए के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग तरीके से सीएए का डर दिखाया जा रहा है और इसमें पॉलिटिक्स का एक हिस्सा यह है कि अब पाकिस्तान का राग आलाप कर जो एक रिवर्स पोलराइजेशन की बात की जा रही थी, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने सीएए के नाम पर खूब पाकिस्तान किया। सीएए से 3 देशों के शरणार्थियों को फायदा मिलेगा, लेकिन केजरीवाल की हर लाइन में पाकिस्तान था। केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार देश की जनता के विकास के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसों से पाकिस्तानियों को हमारे देश में बसाना चाहती है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। तो देखिए, हिंदू मुसलमान वाला कार्ड अब विपक्ष खेल नहीं रहा है, क्योंकि जानता है कि इससे पोलराइजेशन होगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच सकता है। इसीलिए अब भीड़ का डर दिखाया जा रहा है, रोजगार ना मिलने का डर लोगों को दिखाया जा रहा है। केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून को सीधे वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी का प्लान बहुत आगे का है। वो शरणार्थियों को देश के अलग अलग कोने में बसाएगी और आने वाले चुनाव में शरणार्थियों के वोट से फायदा होने जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। अब सीए को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी रूलिंग स्टेट असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को भी टारगेट किया। केजरीवाल ने कहा, सबसे ज्यादा सीएए का नुकसान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को है। इसके लिए केजरीवाल ने क्या दलील दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, असम में बसाएंगे। असम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था।
उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब केजरीवाल ने सीएए के नाम पर बीजेपी और केंद्र सरकार को टारगेट किया तो बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल और विरोधियों से सवाल किए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। कि वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक तरफ मोदी विरोधी जनता के बीच में भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं देश में इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। कई सालों से देश में पहचान की तलाश में अल्पसंख्यक राहत की सांस ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। होली से पहले ही होली की रौनक नजर आ रही है। सरकार भी पिछली बार हिंसा को देखते हुए अलर्ट है। दिल्ली से लेकर यूपी और असम से लेकर केरल तक पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां कांग्रेस ने आरजेडी से 15 लोकसभा सीटें मांगी हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को सीटों की लिस्ट सौंपी है। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, इस पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। नवादा, औरंगाबाद, कटिहार सीट भी कांग्रेस ने मांगी है। समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी पर भी कांग्रेस ने दावा ठोका है। 2 से 3 दिन में आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग पर सीट में चर्चा होगी। तो 15 सीट कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी है इस गठबंधन में। और देखिए, अभी बिहार ऐसा राज्य है जहां गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये इंडिया गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पाया है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, क्या आधार है कांग्रेस का 15 सीटें मांगने को लेकर? देखिए प्राची, पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें लड़ने को दी गई थी और बाकी तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था और कांग्रेस पार्टी ने किशनगंज की एक लोकसभा सीट जो है बिहार के चुनाव में जीती थी। इस बार भी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पार्टी अपना पिछला जो रिकॉर्ड है वो सब जो है वो गिना रही है और इसी को लेकर के सीट शेयरिंग की बात जो है दोनों पार्टी में चल रही है। हालांकि जो पहला राउंड जो हुआ मीटिंग्स का दोनों पार्टीज के बीच में, उसमें कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को एक 15 सीटों की लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें पिछली बार की 9 सीटें तो शामिल ही हैं, उसके अलावा कुछ और सीटें भी ऐड की गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको 15 सीटें लड़ने के लिए दी जाए। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, ये सारी सीटें हैं। इसके अलावा मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, ये तमाम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो लड़े। एक आधार तो ये है कि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के मजबूत चेहरे हैं, जैसे सासाराम मीरा कुमार की सीट है, औरंगाबाद से निखिल कुमार आते हैं, इसके अलावा कटिहार से तारिक अनवर हैं और कांग्रेस के जो मौजूदा सीएलपी हैं शकील अहमद खान, वो भी कटिहार से आते हैं। बेगूसराय से कन्हैया कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे। तो एक आधार
आधार तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जहां पर मजबूत चेहरे उनके पास हैं वो सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें चुनाव में लड़ने को दी जाए, और उसके अलावा पिछले चुनावों में जो परफॉर्मेंस रहे दोनों पार्टी उसको भी आधार बना करके कांग्रेस पार्टी ने ये 15 सीटों की सूची जो है वो आरजेडी को सौंपी है। और अब अगले राउंड में सीट दर सीट दोनों पार्टीज के बीच में चर्चा होगी, दोनों पार्टीज उनका कैंडिडेट ठीक है। 40 में से 15 सीटों की डिमांड कांग्रेस ने कर दी है। अब आरजेडी का रुख क्या होगा, क्या 15 सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी, ये तो मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या होगा इस गठबंधन का स्वरूप। बहुत शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। उधर बंगाल में भी टीएमसी अकेले मैदान में है। टिकट बंटवारे से ममता बनर्जी जो हैं उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो भाई हैं वो नाराज हैं। प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने से भाई नाराज हो गए हैं। हावड़ा से टिकट मिलने से बबुन बनर्जी नाराज हैं। इंडिया टीवी से ममता के भाई बबुन बनर्जी ने अपनी नाराजगी की बात को कबूला है और कहा कि जो टिकट बंटवारा हुआ है वो गलत हुआ है। टिकट बंटवारे से ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके भाई ही टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं और प्रसून बनर्जी को टिकट देने पर ये नाराजगी उनकी खुलकर सामने आई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि टिकट बंटवारा गलत तरीके से हुआ है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दादा, क्या आप नाराज हैं कि भाई हावड़ा में जिसको टिकट मिला उससे? देखिए, एक बात है, हम ममता बनर्जी के साथ में हैं, ममता बनर्जी के साथ में ही रहेगा। लेकिन कैंडिडेट लेके हमारा एक ही आदमी को लिए थोड़ा खूब है, वो है प्रसून बनर्जी। वो हमारे लिए मोहन बागान क्लब में हमको जो काम किया उसलिए हमारा अभी भी कष्ट है, तो उनको बारे में हम ये सोचा है जे वो कैंडिडेट हमारे लिए ठीक नहीं है। ये कहा जा रहा है आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे दादा? ये हमारे लिए उसके लिए हम वो कैंडिडेट हमारे लिए ठीक नहीं है, उसलिए हम उसके बारे में गुस्सा है। तो आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं, हम अभी कोई जगह चुनाव में नहीं रखा होगा। हम अभी जैसे है ऐसे ही रहेगा। अभी हम बाद में सोचेगा क्या करेगा नहीं करेगा। तो दीदी से आपने शिकायत नहीं करी कि भाई क्यों टिकट दे दिया जब आपकी इससे मतलब बनती नहीं है? तो हम दीदी के साथ में ही हैं। हम दीदी के साथ में ही हैं। तो दावा तो कर रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ में ही हैं, लेकिन नाराजगी भी अपनी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। मनीष, अब इससे क्या संभावनाएं बन रही हैं? क्या मुश्किलें पैदा कर सकते हैं ममता के भाई? जी हाँ, देखिए टीएमसी में आप देखिए एक के बाद एक कोई ना कोई नाराज होता ही दिखाई दे रहा है। पहले कुणाल घोष नाराज हुए थे, अर्जुन सिंह नाराज हुए, और आज देखिए ममता बनर्जी के भाई जो हैं छोटे वो खुल के सामने आए हैं और उन्हें हावड़ा से जो टिकट मिला है प्रसून बनर्जी को, उसके खिलाफ नाराजगी जताई है कि वो खुद मोहन बागान टीम में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं और वो भी मोहन बागान टीम के एसोसिएशन में थे। इन दोनों के बीच में पहले भी विवाद हुआ था और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी तरीके से प्रसून बनर्जी को टिकट ना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट मिला, जिससे वो आहत हुए। उन्होंने शिकायत दी लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और अब वो दिल्ली मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि हावड़ा से प्रसून बनर्जी को जो टिकट टीएमसी से दिया गया है इसको काटा जाए। कहीं ना कहीं हमारे पास सूत्रों से खबर ये भी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो निर्दलीय के तौर पर बबून बनर्जी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बात पार्टी से लेकर ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। आप देखिए, अभी तक के तो टीएमसी के पार्टी में तमाम नेता नाराज हो रहे थे, लेकिन अब उनके भाई ही नाराज हो गए हैं और नाराजगी की वजह टिकट बंटवारा है। ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि बबून बनर्जी ने तमाम नेताओं के नाम गिनाए कि हावड़ा के लिए तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन हो सकता था, लेकिन प्रसून बनर्जी को ही चयन क्यों किया, जबकि उनसे खुद की अदावत चल रही है। अब ये नाराजगी आने वाले वक्त में और बढ़ेगी, ममता की मुश्किलें बढ़ाएगी या ममता अपने भाई को मनाने में कामयाब रह पाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए।